प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल गोविंद भक्त नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी की सुप्रसिद्ध रचना है। आइए इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? प्यारे बच्चों, उत्तर देखिए। बाल गोविंद भक्त एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले सभी गुण विद्यमान थे। नंबर 1, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, यानी बाल गोविंद भक्त कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। नंबर 2, बाल गोविंद भक्त कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से झगड़ा करते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। वे किसी दूसरे की चीज़ नहीं लेते थे। नंबर 5, उनके खेत में जो कुछ पैदा होता उसे एक कबीरपंथी मठ में ले जाते और उसमें से जो हिस्सा प्रसाद रूप में वापस मिलता वे उसी से गुजारा करते। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार वे अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए। भक्त की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भक्त की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भक्त के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। पुत्रवधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली गई तो भक्त के लिए भोजन कौन बनाएगा। यदि भक्त बीमार हो गए तो उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। उसके चले जाने के बाद भक्त की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। प्रश्न नंबर 3 देखिए। भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बेटे की मृत्यु पर भक्त ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भक्त ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। प्रश्न नंबर 4 देखिए। भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भक्त का व्यक्तित्व। भक्त जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे भक्त थे। उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में सन्यासी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। वे तो अलौकिक संगीत के ऐसे गायक थे कि कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आत्मा परमात्मा पर उनका इतना अटल विश्वास था कि भगत जी का वैराग्य तथा निस्वार्थ व्यक्तित्व का परिचय इस बात से मिलता है। जब वे अपने बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही अपनी पुत्रवधू को उसके पिता के घर भेज देते हैं तथा उसका दूसरा विवाह कर देने का आदेश देते हैं। बाल गोविंद भक्त की वेशभूषा देखिए। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे।
बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी तथा जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। प्रश्न नंबर 5 देखिए, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी, भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भक्त के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते थे। उनके गीतों में जादुई प्रभाव था। संध्या समय जब वे अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती थी। भक्त के स्वर के आरोह के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठता चला जाता और लोग अपने तन मन की शुद्ध बुद्ध होकर संगीत की स्वर लहरी में ही तल्लीन हो जाते। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ये बातें निम्न उदाहरण द्वारा पता चलती हैं। नंबर 1, बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। उन्होंने कोई तुल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। नंबर 2, बेटे की मृत्यु के समय नंबर 2 देखिए, बेटे की मृत्यु के समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने की बजाय भक्त ने उसकी सैया के समक्ष गीत गाकर अपने भाव प्रकट किए। नंबर 3, बेटे के क्रियाक्रम में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही दाह संस्कार संपन्न कराया। नंबर 4, समाज में विधवा विवाह का प्रचलन न होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी कर देने को कहा। अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांग कर खाने के वे घोर विरोधी थे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भारत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी? प्रश्न नंबर 8 दोबारा से देखिए, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भक्त की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भक्त के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती हैं तथा अपने आप उनके होंठ कांपकर गुनगुनाने लगते हैं।
हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगी। बाल गोविंद भक्त के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भक्त को कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भक्त की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बाल गोविंद भक्त द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। नंबर 1, कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भक्त ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया। नंबर 2, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भक्त ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मानने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था। नंबर 3, भक्त जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का ही उपभोग करते थे। कबीर के विचार भी कुछ इस प्रकार के ही थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। कबीर गांव-गांव गली-गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भी इससे प्रभावित हुए। कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की ही तरह नहीं मानते थे। आपकी दृष्टि में भक्त की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। बाल गोविंद भक्त कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे क्योंकि कबीर ने सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध कर समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया तथा समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध कर समाज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया। उन्हें कबीर की साफ आवाज़ और कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन में सच्चाई नजर आई होगी। यही सच्चाई उनके हृदय में बैठ गई होगी। कबीर की इन्हीं विशेषताओं ने बाल गोविंद भक्त के मन को प्रभावित किया होगा। दोनों के विचार भी एक दूसरे से मिलते थे। प्रश्न नंबर 11 देखिए। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास में क्यों भर जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के गांव कृषि पर आधारित हैं। वर्षा भी आषाढ़ मास में ही शुरू होती है। आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भक्त जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते हैं। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती हैं। बच्चे भी वर्षा का आनंद लेते हैं। किसान भी अच्छी फसल की आशा में हर्ष से भर उठते हैं। इसलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। मेरे अनुसार एक साधु की पहचान उसके पहनावे के साथ साथ उसके आचार व्यवहार तथा इसकी जीवन प्रणाली पर भी आधारित होती है। सच्चा साधु हमेशा मोहमाया, आडंबरयुक्त जीवन, लालच आदि दुर्गुणों से दूर रहता है। साधु को हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। साधु का जीवन सादगीपूर्ण तथा सात्विक होता है। उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। प्रश्न नंबर 13 देखिए। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भक्त के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। प्यारे बच्चों, मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता
प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित देखता है। भक्त को अपने पुत्र तथा अपनी पुत्र वधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम की सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहवश अपनी पुत्र वधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्र वधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गोविंद भक्त ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्र वधू की खुशी को ही उचित माना। प्यारे बच्चों, आइए बाल गोविंद भक्त पाठ का भाषा अध्ययन देखते हैं। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। प्यारे बच्चों, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। आइए इस पाठ में आए क्रिया विशेषण सीखते हैं। नंबर 1, धीरे धीरे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। प्रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जब जब सामने आता। कालवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा थोड़ा बुखार आने लगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। कालवाचक क्रिया विशेषण। बिल्कुल कम, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इन दिनों सवेरे ही उठते थे। कालवाचक क्रिया विशेषण। हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते। कालवाचक क्रिया विशेषण। वे दिन दिन छीजने लगे। कालवाचक क्रिया विशेषण। हंसकर टाल देते थे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। प्यारे बच्चों, यह था आज का पाठ बाल गोविंद भक्त। हमने बाल गोविंद भक्त नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय